जय हिंद दोस्तों। सैम ऑल्टमैन जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर हैं, इन्होंने एक टाइम ये कहा था, इफ इंडिया क्रिएट्स अ टूल लाइक चैट जीपीटी इट विल डेफिनेटली फेल। लेकिन इनके बात को झूठ साबित करते हुए यहाँ पर रिलायंस ने चैट जीपीटी की तरह एक हनुमान एआई चैट जीपीटी लॉन्च करने की बात कही है। नेक्स्ट मंथ में यानी कि मार्च में हम लोगों के पास में एक अपना चैट जीपीटी की तरह हनुमान चैट जीपीटी होगा, जो चैट जीपीटी से बिल्कुल एडवांस फॉर्म में होगा। एक नेक्स्ट वर्जन में मिलने वाला हम हमें चैट जीपीटी ये होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी सेट टू लॉन्च इंडियाज ऑन चैट जीपीटी राइवल हनुमान इन मार्च। इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये आया नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है आपको मालूम जो होना चाहिए, ये आपको जरूर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमारे पास में चैट जीपीटी के लिए कोई भी इसके पहले कोई कदम उठाया नहीं गया। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल, इन्होंने पहले ही लॉन्च किया था हेल्थ सेक्टर के लिए खासकर कृत्रिम एआई, जो कि कहा जाता है कि चैट जीपीटी का एक राइवल ओपन एआई सिस्टम था जो चैट जीपीटी से ही बेहतर था। लेकिन बस इतना ही है कि ये ओनली हेल्थ सेक्टर के लिए बनाया गया था। इसके अलावा भी आपको मालूम होना चाहिए गूगल ने भी किया है, गूगल का जेमिनी है। सो कहानी क्या है, इसको लेकर हम बात करते। देखिए, पिछले मंगलवार की हम बात कर रहे हैं, जब भारत जीपीटी ग्रुप ने आईआईटी बॉम्बे के साथ इवेंट की, इनके साथ में 7 एलिट इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और भी थे, जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च मंथ में भारत का सबसे पहला फर्स्ट चैट जीपीटी लाइक एक सर्विसेज लॉन्च होने वाली, जिसका नाम है होगा हनुमान। नाम में ही हनुमान है, तो आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इवन की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसे बैकअप प्रोवाइड कर रही है। कहा जाता है कि ये इंडिक लैंग्वेज मॉडल होगा, ILM मॉडल पर बेस्ड होगा। यानी कि इसमें जो भी लैंग्वेजेस होंगे, हिंदी होंगे, इवन की इंडिया में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, तमिल, मराठी, बंगाली, ये सब जो लैंग्वेज है, इसके ऊपर ये बेस्ड होगा। और ये जो पूरी जो कोलैबोरेशन है, ये बेसिकली एसएमएल के साथ मिलकर किया जा रहा है, सीधा महालक्ष्मी हेल्थ केयर के साथ मिलकर। तो हनुमान जो है बेसिकली ये क्या है, हनुमान एक सीरीज है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, LLM कह सकते हैं। LLM के बारे में आगे हम बात करेंगे फिलहाल भी, जो 11 इंडियन लैंग्वेज पर ये बेस्ड होने वाला है। देखिए, अगर आप चैट जीपीटी कभी यूज किए हैं, तो अगर आपको मालूम होना चाहिए कि वो इंग्लिश से भी है, हिंदी वर्जन भी है, लेकिन 11 लैंग्वेज चैट जीपीटी में सपोर्ट नहीं करता। इवन कि आप देखेंगे उसमें गिने चुने कुछ ही लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है। लेकिन हनुमान जो आने वाला है, हनुमान में एक्चुअली 11 लैंग्वेज लाने की बात की जाए, जिसमें हिंदी होगा, तमिल होगा, मराठी होगा। इवन ये भी कहा जा रहा है कि इसे एक्सपेंड करके 20 लैंग्वेज तक किया जाएगा, 20 लैंग्वेज। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत जीपीटी ग्रुप है, इन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा कि ये जो हनुमान जो बनाया जा रहा है, ये बेसिकली एक एआई टूल पर बेस्ड होगा और डिफरेंट लैंग्वेज पर ये इंटरेक्ट करेगा। जिस तरीके से एक रॉबोट से इंटरेक्ट कोई पर्सन करता है, उसी तरीके से ये इंटरेक्ट करने वाला है हनुमान से। तो सवाल निकलता है कि ये LLM है क्या। देखिए, LLM का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मतलब नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये जो चैट जीपीटी हनुमान वर्जन जो आने वाला है, इसमें मल्टीपल्स लैंग्वेज होने वाले हैं, जो यूज करने वाला डीप लर्निंग टेक्निक्स। डीप लर्निंग टेक्निक्स क्या होता है, मतलब एक सिस्टम जिसे हम लोग डेटा की हेल्प से, डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस से प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक बेस्ट एआई वर्जन ऑफ जो चैट जीपीटी वो निकल के आ सके। कहा जा रहा है कि इस LLM में बहुत सारे जो अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट हैं, इसे प्रोसेसिंग किया जाएगा, स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया जाएगा, इवन मीनिंग्स, लर्निंग, ये सारे जो चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद में डेटा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो हनुमान वर्जन चैट जीपीटी है वो मीनिंग्स को आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि बता दें कि चैट जीपीटी ओनली टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है, मीनिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो ये मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करे, इवन की वर्ड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है ये भी आइडेंटिफाई करे हनुमान चैट जीपीटी। जिसके लिए कहा जा रहा है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा मॉडल चाहिए। जो कहा जाता है ये भी कि जितना डेटा हम लोग इनपुट एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इतना ही स्मार्टर वर्जन ऑफ जो एआई चैट जीपीटी हमें एज ए रिजल्ट मिलने वाला है, और एक बेटर, एक बोल सकते हैं कि एज ए टूल की तरह परफॉर्म करने वाला है। और कहा यह भी जा रहा है जो ट्रेनिंग डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए जो सोर्सेस यूज किए जाएंगे, विकिपीडिया का ओपन वेब टेक्स्ट, इवन की कॉमन क्रॉल कॉर्पस, ये सारे तमाम जो चीजें ना, इसका यूज किया जाएगा। इसमें कहा जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा जिसमें है, जिससे जो मॉडल्स है बेसिकली जितने टेक्स्ट डेटा इसे समझने की कोशिश करेगा, इवन इसके बाद में एक नेचुरल लैंग्वेज में
में जो रिजल्ट है वो जनरेट करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए इसे जो डिजाइन किया गया है, बेसिकली इसे 4 फील्ड में डिजाइन करने की बात की जा रही है। पहला हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एजुकेशन में। चैट जीपीटी जो है इतने सारे फील्ड में इसे डिजाइन नहीं किया गया, लेकिन हनुमान के बारे में कहा जा रहा है कि इसे 4 फील्ड में डिजाइन करने के पीछे काम चल रहा है। इवन कि जिस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि एक चैट बोट काम करता है। चैट बोट क्या होता है, जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कोई ग्रोसरी के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें आप कुछ भी कंसर्न्स या कुछ हेल्प के लिए अगर आप टेक्स्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां से रिप्लाई भी आता है, तो उसे कहते हैं चैटबॉट। तो चैटबॉट तो हो गई, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नोटेबली द सीरीज इज नॉट जस्ट चैटबॉट। चैटबॉट की तरह नहीं होने वाला है। इवन की कहा जा रहा है इसमें टेक्स्ट तो जनरेट होगा ही, इस पीछे जनरेट होंगे वीडियोज भी जनरेट होंगे, और इसके अलावा कहा जा रहा है मोर इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब ये चीजें आपको ऐसा नहीं कि ओनली इंग्लिश में मिलेगा या हिंदी मिलेगा, ये आपको तमिल में, बंगाली में, मराठी में, ये सारी लैंग्वेज में आपको जो सर्विसेज है वो मिलने वाले हैं। क्योंकि इसका एक छोटा सा वर्जन जो कह सकते हैं फर्स्ट कस्टमाइज्ड जो वर्जन है वीजी जीपीटी, आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल में जाके, जो कि हेल्थ केयर के लिए एक मॉडल, एआई मॉडल तैयार किया गया था मेडिकल डेटा यूज करके। ये अभी इसी फॉर्मेट में ही काम कर रहा है, स्पीचेस, वीडियो, मल्टीपल्स लैंग्वेज का यूज करके ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन इसको लेकर कुछ चैलेंजेस भी है। विष्णु वर्धन जो है एसएमएल के फाउंडर, इनका ये कहना है कि इंडियन लैंग्वेजेस में तो डेटा सेट जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए डेटा ट्रेनिंग के फॉर्म में, लेकिन जो क्वालिटी को लेकर जो एक क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, खासकर कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाले हैं वो बेसिकली आर्टिफिशियली जनरेटेड होगा। कहा यह जा रहा है कि जो ट्रांसलेशन हमें प्रोवाइड होगा एज ए इंडियन लैंग्वेज, चाहे तमिल हो चाहे तेलुगु हो, ये कहा जा रहा है कि इनएक्यूरेसीज हो सकता है, कुड लीड टू इनएक्यूरेसीज, डिस्टॉर्शंस भी हो सकता है। मतलब इसमें क्वालिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि है तो आखिर आर्टिफिशियली जनरेटेड, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि रियल वर्ल्ड इवेंट से बेसिकली ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये चीजें कहीं ना कहीं एक फॉल्ट बताया जा रहा है कि चीजें लैंग्वेज को लेकर थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि और भी ऐसा कुछ मॉडल्स है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में काम कर रहा है, यस बिल्कुल, अपार्ट फ्रॉम भारत जीपीटीज, सर्वम है, कृत्रिम है, कृत्रिम जो अभी रिसेंटली ओला के जो फाउंडर उन्होंने स्टार्ट किया था। ये सारे जो एआई बेस्ड जो चैट जीपीटी है ये पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर्स के लिए, कुछ ही गिने चुने सेक्टर्स के लिए, एक ब्रॉड वर्जन में ये नहीं है। इवन की रिसेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले साल की बात है, दिसंबर के बेसिकली आर्टिकल, जहाँ पे इलोन मस्क का अपनी एक ग्रोक एआई चैट जीपीटी है, जो कहा जाता है चैट जीपीटी से भी ज्यादा ये महंगा है, क्योंकि चैट जीपीटी में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको प्रीमियम परचेज करना होता है और उसकी प्रीमियम भी अच्छी खासी महंगी आती है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो ग्रोक एआई है इलोन मस्क का, ये और भी ज्यादा महंगा है चैट जीपीटी से। कहा जाता है कि मंथली जो है ये बहुत सारे टॉपअप में ये अवेलेबल है, जैसे कि आप कम से कम अगर लेना चाहेंगे तो कम से कम 2900 का, यानी कि 2900 का यहाँ पर मंथली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। इवन की 2900 से 29,000 तक का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ग्रोक एआई में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो हनुमान होने वाला है ये बिल्कुल, जैसे चैट जीपीटी है या फिर ग्रोक एआई है, इसके जैसा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। कोई भी इसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, मतलब सबके लिए फ्री अवेलेबल होने वाला है और फ्री सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो एआई मॉडल हनुमान है ये इंस्पायर्ड है, बेसिकली इंडियन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, हनुमान से इंस्पायर है। और ऐसा नहीं कि हनुमान को लेकर हमने ओनली हम मतलब एआई मॉडल पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो जियो है ये दूसरे एआई मॉडल्स पर भी काम कर रही है, जैसे जियो ब्रेन को लेकर। तो अब देखना ये है कि बेसिकली कि हनुमान एआई जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, इसके आने के बाद में ये किस तरीके से चैट जीपीटी को कहीं ना कहीं टक्कर देने वाली। लेकिन फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत 5G पोर्टल, जो कि एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है, रिसेंटली ये न्यूज में था, इसे कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? आंसर कमेंट में कीजिएगा। लेकिन जाते जाते अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा कि हनुमान एआई मॉडल को लेकर चैट जीपीटी आपका क्या कहना है, कितना सही होने वाला है, क्या इसमें चैलेंजेस आने वाले हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।